निताई गौर हरि बोल। हमारी आलोच्य विषय चल रहा है राय रामानंद संवाद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भुवन पावन अवतार, कलिजुग पावन अवतार, अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम महाप्रभु संन्यास लेकर के जगत कल्याण के लिए जगत जीव को संसार चक्र से मुक्त होकर परम प्रेम वस्तु प्राप्ति के उद्देश्य से उनके भीतर वो चेतना शक्ति जागृत करने के लिए महाप्रभु निकले हैं। दक्षिण भारत से लेकर समस्त दक्षिण भारत पर्यटन करेंगे। इस उपलक्ष्य में महाप्रभु आए हैं गोदावरी नदी के तट पर। परम भक्त प्रवर ललिता सखी का अवतार राय रामानंद, राजमंत्री राय रामानंद वहां निवास करते हैं। देखने में तो विषय प्राय, लेकिन जैसे कमल दल में पानी कभी संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसा ही रहते हैं संसार में, लेकिन संसार से कभी संस्पृष्ट होते नहीं है। संसार क्या है? विषय वासना ही संसार है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार घर द्वार मकान दुकान विषय वैभव ये सब संसार नहीं है। आसक्ति ही संसार का जड़ है। इसको कहते हैं संसारी। जो ऐसे भोग्य पदार्थ में जो आसक्त है वो है संसारी। जो भगवत चरण में आसक्त है वो है वैरागी। वैरागी और संसारी का क्या संगा है? किनको वैरागी कहा जाता है, किनको संसारी कहा जाता है? न भोग्य वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर जो संसार चक्र में घूम रहे हैं, भोग्य वस्तु प्राप्ति ही उनके जीवन का उद्देश्य। ऐसे भोग्य पदार्थ के पीछे माने भगवान छोड़ के दृश्यमान मायामय संसार में जो भ्रमित हो रहे हैं वो है संसार। और संसार में रहकर जिसके अंतकरण भगवत चरण में संलग्न है, भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। भोग्य पदार्थ उनके कोई हृदय में कोई स्थान नहीं। वो तो एकमात्र रह रही है संसार में, दिखावा संसार है। तो भगवत चरण में जिसका मन लग गया है वो है वैरागी। और भोग्य पदार्थ में जिसका अंतकरण वृत्ति रम रहा है वो है संसारी, है ना। ऐसे राय रामानंद थे। जैसे कमल दल है ना, कमल का पत्ता है ना, वो ऐसा है ना, उसके ऊपर पानी कितनी भी कोशिश करो पानी कभी मिलता नहीं है, सूखा ही रहता है। उलट दो पत्ता, सूखा पत्ता पानी में डुबा करके पानी लेकर के फिर उलट दो, देखो सूखा पत्ता सूखा। ऐसे ही रहते हैं संसार में, लेकिन वो भीतर में उनका संसार कभी अनुप्रवेश कर ही नहीं सकता है। जिसका मन कृष्ण रंग में रंग गया है, विषय उसका क्या बिगड़ सकता है। तो ऐसे है राय रामानंद, है ना। देखने में विषय प्राय महाप्रभु श्रवण किए हैं जो राय रामानंद परम भागवत है, उनसे मिलना है। तो इस संबंध में हम लोग कुछ आलोचना किए हैं। महाप्रभु गोदावरी तट के किनारे में स्नान करके आए हैं, महाप्रभु से मिले हैं। फिर एक ब्राह्मण निमंत्रण किए हैं महाप्रभु को। राय रामानंद आग्रह किए हैं ऐसे तो नहीं, कम से कम 5-10 दिन तो आपके चरण सानिध्य में रह करके आपके श्रीमुख से हरि कथा श्रवण करने का बड़ी इच्छा है। ऐसा नहीं आपको जाने नहीं देंगे। आप कुछ दिन रह करके हम जैसे विषय के अंतकरण को शोधित करने के लिए कृपा करके आप करुणा करके आप
हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। महाप्रभु कहते हैं ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, आप जैसे परम प्रेमी संत, हम तो मायावादी सन्यासी हैं, हम हमारे भीतर तो भक्ति का लेश मात्र है नहीं। आप जैसे भक्त का सानिध्य प्राप्त करके हम भी थोड़ा उस प्रेम का किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो जाएंगे। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का सूचक है, आप जैसे भक्त का सानिध्य प्राप्त करना। दोनों आपस में स्तुति कर रहे हैं। तो उस ब्राह्मण के घर में निमंत्रण स्वीकार करके फिर महाप्रभु जैसा निर्दिष्ट समय आकर के बैठे हैं एकांत स्थान में। राय रामानंद आए हैं, बैठ करके आपस में हरि कथा कीर्तन कर रहे हैं। हरि कथा ही जिनके जीवन के एकमात्र उद्देश्य है हरि कथा। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि बीड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूपि गृणन्ति ते भूरिदा जना। ये कथामृत भक्त का प्राण है। कहते हैं अगर भजन कर रहे हैं लेकिन हरि कथा में रुचि नहीं तो बोलता है वो सब बेकार है। तुष जैसे उसमें फसल है नहीं, उसको पीटने से जैसे कोई फसल मिलता नहीं है। तुष है ना, उसमें भीतर में शस्य है नहीं, तो उसको पीटने से क्या लाभ। तो ऐसा ही है, जो भजन करते हैं लेकिन हरि कथा में रुचि नहीं तो समझना चाहिए वो बेकार उसका भजन साधन तपस्या। भजन में हमारी प्रगति हो रही है, उसका प्रधान लक्षण है हरि कथा में रुचि। ये लक्षण हरि कथा सुनते ही एकदम बिल्कुल हा हरि कथा कहाँ हो रही है, हमको हरि कथा श्रवण करने का कहाँ मौका मिलेगा। तो वो हर समय अनुसंधान करते हैं। जो एक भक्त के मुख में हम हरि कथा श्रवण करेंगे तो अनुसंधान करते रहते हैं। जिस दिन हरि कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिलता है कोई कारणवश, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। हाय हाय, हमारे आज के दिन प्रभु की कोई कृपा नहीं, कोई अपराध के कारण हमारे चित्त बहुत दूषित होने का कारण आज हमको भक्त संग मिला नहीं। धिक्कार है हमारे ऐसे। इसलिए हरि कथा में रुचि, हरि कथा में रुचि और खाने में रुचि, दो रुचि है। खाने में रुचि जब ज्यादा होती है तो समझना तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि नहीं। खाने में अरुचि हर समय तो समझना शरीर में कुछ व्याधि बना है। जैसे ज्यादा व्याधि होने से खाने में रुचि नहीं रहती है। कोई भी व्याधि हो जाए खाने में पहले अरुचि होगी। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा नाश हुआ है, जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे तीव्र ज्वार का बेग से भूख नष्ट हो जाता है। 2 दिन खाया नहीं लेकिन फिर भी भूख नहीं, बुखार में पड़े हैं 105 डिग्री बुखार, 6 डिग्री बुखार, माथे में पानी दे रहे हैं खाने के लिए, नहीं 2 दिन खाया नहीं लेकिन फिर भी रुचि नहीं। क्यों न ज्वार ही कारण, भव व्याधि, ये भव व्याधि ही कारण जिस कारण मुख में रुचि नहीं। ऐसा ही हरि कथा में रुचि नहीं, ये तुम्हारे भव व्याधि लगा है। भव व्याधि के कारण हमारे कथा में रुचि नहीं। ये भव व्याधि, ये परीक्षा है। अगर हरि कथा में रुचि नहीं होती है तो समझना चाहिए हमारे अंतःकरण वृत्ति बहुत दूषित हो गया है। कोई पाप ताप अपराध आदि के कारण हमारे अंतःकरण वृत्ति कलुषित हो गया। दूषित होने का कारण हमको हरि कथा में रुचि नहीं। और जब रुचि होती है तो समझना चाहिए अब तुम्हारे व्याधि नष्ट हो गया, ठीक है, अब अच्छा है ना, व्याधि नष्ट हो। अब रुचि 2 प्रकार, एक मंदा रुचि, एक तीव्र रुचि। पहले तो मंदा रुचि होती है। मंदा रुचि माने रुचि है लेकिन कथा सुनेंगे स्वराग वक्ता ना निराग वक्ता, वक्ता निराग वक्ता होना चाहिए। अच्छा कथा कहने का शैली अच्छी होनी चाहिए, बड़े सुंदर अच्छे, ये सब जानकारी के कथा श्रवण करेंगे। सबका मुख से हरि कथा नहीं। कीर्तन सुनेंगे, कीर्तन हो रही है, ताल मान लय सुर ढंग ये सब बड़े सुंदर मजेदार हो रहा है, तब कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। नहीं तो ऐसा साधारण कीर्तन नहीं, चलो भाई। यह मंदा रुचि की परिचय।
मंद रुचि है। हम आए हैं, आपने निमंत्रण किया, बैठिए, उस प्रसाद पाइए। क्या बने हैं? ना बना नहीं है तो साग रोटी है, रहने दीजिए, आज तो हम खा के आए हैं काल। ये मंद रुचि का परिचय। अगर कहा जाए नहीं राबड़ी है, दोपहर में राबड़ी लाए हैं और आलू का पराठा दो है, ठीक है खा लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा मैंने बढ़िया वस्तु होने से तो खा लेंगे। तो ये मंदा रुचि। और तीव्र रुचि क्या है? भूखे हैं आप, बहुत आए हैं किसी के घर, आप प्रसाद पाएंगे? हाँ हाँ पाएंगे। हमारा तो अभी तो है नहीं, काल के दो चार तो रोटी बासी रखा। अरे कोई बात नहीं, आप ले आओ ना, सही भूख लग गया ना, तो बासी रोटी अच्छा लगता है। ऐसे ही जब तीव्र भूख मन स्पृहा होती है तो हरि कथा, कोई हरि कथा सुन रहे हैं, हाँ 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 हरि कथा, भगवती कथा, इतने आनंद, हमारे दिन आज अच्छे हैं, बहुत आज अच्छे दिन है, प्रभु के बहुत कृपा है, अब हमको हरि कथा श्रवण करने का अच्छा मौका मिल रहा है। ये तीव्र रुचि, ये तीव्र रुचि जब तीव्र होते होते और उच्च स्थिति में पहुंच जाती है तो होता है आसक्त, है ना। तो ऐसा ही हरि कथा। अब राय रामानंद और महाप्रभु दोनों हरि कथा में एकदम रम गए हैं। राय रामानंद को उपलक्ष्य करके महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, बताइए साध्य साधन तत्व संबंध में, हम तो मायावादी सन्यासी, हम तो ज्ञान मार्गी हैं, हमको तो भक्ति संबंध में तो विशेष कोई ज्ञान तो है नहीं, प्रवेश भी है नहीं, आप कृपा करके भक्ति मार्ग में हमको आगे चलने के लिए अच्छे जो सहज मार्ग है हमको बताइए। तो राय रामानंद देखते हैं, भाई पहले तो आखिर की बात मत कहो, पहले की बात कहो। सत्संग हर जगह समान नहीं होता है, साधक की स्थिति अनुसार कथा होती है। साधक को क्या स्थिति है ना। साधक है चार प्रकार, एक स्थूल, फिर प्रवर्तक, फिर साधक, फिर सिद्ध, चार प्रकार साधक होता है। चार प्रकार साधक के लिए चार प्रकार सत्संग। जैसे मान लो एक प्राइमरी स्टूडेंट, तुम्हारा हाई स्कूल का स्टूडेंट, एक ग्रेजुएशन का डिग्री कोर्स का स्टूडेंट, एक मास्टर डिग्री का स्टूडेंट, ऐसे हैं। अभी प्राइमरी स्टूडेंट है, उसके लिए अगर एमए पास की कोई क्वेश्चन किया जाए, आलोचना किया जाए, थोड़ी समझेगा, है ना। उसको प्राइमरी विषय ही उसको आलोचना करना है ना। फिर हाई स्कूल में जाते हैं, उनका भी अपने जैसे स्थिति है तदनुसार उनसे ऐसा पढ़ाई होनी चाहिए तो वो समझेंगे। फिर डिग्री कोर्स पे उस तदनुसार उनसे ऐसे पढ़ाई होती है। फिर मास्टर डिग्री, है ना। ऐसा ही साधक चार प्रकार है, एक स्थूल, एक प्रवर्तक, एक साधक, एक सिद्ध। चार जन के लिए चार प्रकार हरि कथा होती है। स्थूल है मतलब संसार में पूरा आसक्ति है, भगवत विषय में कोई ज्ञान नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई साधु संग में सत्संग में आकर के कोई महापुरुष की कृपा हो गई है, महापुरुष उनको उपदेश करके उनके भीतर कुछ परिवर्तन लाए हैं। देखो ऐसे संसार में रह करके तुम घूम रहे हो, मृत्यु के बाद फिर क्या करोगे, फिर जाके 84 लाख जोड़ी में जाना पड़ेगा, भजन करो भजन करो। तो वो सोचते हाँ कह रहे हैं तो भजन तो करना चाहिए। यह स्थूल है, यह स्थूल। इनके लिए अलग तुम्हारा हरि कथा है, अलग हरि कथा। फिर प्रवर्तक, प्रवर्तक माने संसार जीवन में ही संसार करते हैं, लेकिन तीव्र स्प्रिया आ गई है, अब हमको भजन करना है, कोशिश करते हैं, सब कर्म भी करते हैं, लेकिन मन रहता है हर समय कैसे भजन करेंगे, कैसे प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। समय मिलने से वृंदावन धाम जाते हैं, साधु संग करते हैं, साधु सानिध्य में रहते हैं, गुरु सानिध्य में रहते हैं, जो पैसा मिलता है वो गुरु सेवा, संत सेवा, साधु सेवा करते हैं। लेकिन संसार में भी कुछ आसक्ति के कारण स्त्री पुत्र कुटुंब पालन पोषण इसमें भी उनकी नजर है। यह है प्रवर्तक, लेकिन उद्देश्य है हरिभजन करना है, ये जान गए हैं। जान करके संसार में रह करके ही हरिभजन करते हैं, इसको कहते हैं प्रवर्तक साधक।
स्थूल प्रवर्तक, उसके बाद है साधक। साधक है आप संसार से मुक्त हो गए हैं, चले गए हैं। कौन स्त्री, कौन कुटुंब, कौन परिवार, कौन पुत्र कन्या, कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम, ये जान करके संसार छोड़ के निकाले जाते हैं। भगवत प्राप्ति की उद्देश्य करके वृंदावन धाम आदि में चले जाते हैं, कोई तीर्थ में चले जाते हैं, कोई जंगल में चले जाते हैं। जैसे उनके गुरु उपदेश करते हैं तदनुसार वो साधन भजन में दिन रात लग जाते हैं। पोशाकी नहीं, सही सही भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य। पोशाकी नहीं, साधु पोशाक पहन लिया, भीतर में वासना है, विषय के प्रति आसक्ति है, लालसा है, ऐसा नहीं। उसको साधक कहा नहीं जाएगा। कपड़ा रंगा लिया लेकिन मन में आसक्ति है, वो साधक कहा नहीं जाएगा, उसको साधक कहा नहीं जाएगा। देखने में साधक है, साधक कहा नहीं जाएगा। साधक है निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन। भगवत प्राप्ति एक पत्र जीवन का उद्देश्य जानकर कायम वचन से भगवत चरण में आत्मनियोग करके हरि भजन में तत्पर रहते हैं, यह है साधक। लेकिन भगवत प्राप्ति हुई नहीं। वैष्णव और साधक में भी क्या अंतर है? वैष्णव किसे कहते हैं? जो भगवान की शरण में आ गए हैं, भगवत दीक्षा जो प्राप्त की है, वो वैष्णव है। तुम्हारा नारद पंचरात्र में कहते हैं हरि दीक्षा मात्र ही वो वैष्णव है। महाप्रभु तो कहते हैं जिसके मुख में एक बार हरिनाम श्रवण करते हैं वही वैष्णव है। दार मुखे सुनिए एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सवाकार। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम ही तो है, अनुसंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रमोदय, वही वैष्णव। तो वैष्णवी है, एक है कनिष्ठ अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी, एक उत्तम अधिकारी, एक त्रिविध अधिकारी है वैष्णव, तीनों वैष्णव। खैर ये तो तटस्थ के विचार करने से ये क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन आप क्या समझेंगे? आपके लिए सब वैष्णव है। ऐसा नहीं तुम क्लासिफिकेशन करोगे ये कनिष्ठ अधिकारी, ये तो भजन करते हैं, ये मध्यम अधिकारी, ये तो बड़े उत्तम, ऐसा नहीं। तुम कुछ क्लासिफिकेशन मत करना, अपराध हो जाएगा, तो पहचान नहीं पाओगे कौन साधु है, कौन उत्तम अधिकारी है, तुम्हारा पहचान में आएगा नहीं। तुमको क्या करना है? तुमको ये जानना है, तिलक देखते हो, कंठी देखते हो, माला देखते हो, भजन करते हैं, सब हमारे सब प्रणम्य है, सब गुरुस्थानीय है, हम अयोग्य है, ये योग्य है, बस ये। और बोलते अगर तुम सोचोगे कि इनका दोष तो हमको दिखता है, तो हम क्या करेंगे? पोशाक तो पहने हैं लेकिन बहुत दोष दृष्टि आ जाती है। बोलता है ये समझना चाहिए कि हम दिबांग पेचक है, उल्लू है। दिन में जैसे उल्लू दिखता नहीं है, ऐसा ही अज्ञानता के कारण हम इनके गुण दिख नहीं पा रहे हैं, इनका दोष समालोचना करते हैं, ये ऐसा है तैसा है। वास्तव में ये हमारी कमी है, हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण है, हमारी दृष्टि बहुत निम्न अधिकारी के है, हम बहुत निंदनीय है, हमारे स्वभाव बहुत निंदनीय है। ऐसे जान करके अपने आप को धिक्कार देना चाहिए। तुम विचार नहीं करना, तुम ये जानना हमसे श्रेष्ठ है, ये हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे लिए आदरणीय है। अगर मान लो फिर भी तुम्हारे दोष दृष्टि जाती नहीं, तो क्या करेंगे? पर थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, उनसे ज्यादा व्यवहार मत रखो। दृष्टि आती है ना, दोष दृष्टि, थोड़ा सा दूर रहो, उनके सानिध्य में मत जाओ, ज्यादा व्यवहार मत रखो, दूर से प्रणाम करो, बस ये करो, है ना। तो स्थूल प्रवर्तक, साधक, सिद्ध, यह है साधक अवस्था। साधक अवस्था बहुत ऊंची स्थिति, जहां से बिल्ल मंगल आदि जो है ना, ये उस स्थिति से आए हैं सब बड़े बड़े। जैसे साधक थे तो भरत महाराज साधक थे, सब छोड़ के हिमालय में गए हैं, लेकिन थोड़ा सा किंचित वासना रहने के कारण, स्नेह ममता बोध के कारण भजन से च्युत होकर के हरिण जन्म प्राप्त करना पड़ा। हरिण जन्म, थोड़ा सा आसक्ति थी मन में। आसक्ति माने स्नेह, कुछ नहीं, कोई अन्याय नहीं,
एक थोड़ा सा सुनो, कुछ नहीं, तीव्र भजन आनंदी, बहुत ऊंची स्थिति, दिन नहीं रात नहीं, उस स्थिति में पहुंचे हैं, भाव दशा में प्राप्त किया है भरत राजा। लेकिन एक दिन गए हैं गंडक नदी के किनारे, हिमालय में तपस्या करते हैं, हिमालय में चक्रवर्ती राजा राजपाट छोड़ करके गए हैं हिमालय में तपस्या करने के लिए। वहां जाकर के दिन रात भजन में लगे हो, तो ग्राम्य वार्ता करने का तो कोई अवकाश नहीं, कोई लुक नहीं, जन नहीं, कोई नहीं। वहां तो भजन करो ना करो, अगर ऐसे एकांत स्थान में रहोगे तो स्वाभाविक भजन होगा। हमारे भजन खा जाता है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार खाली बाहरी लोग नहीं, हमारा घर का जो एटमोस्फेयर है ना, वो भी बहुत ही व्यवहार पूर्ण। हम तो समझ नहीं पाते, हमारे स्त्री पुत्र कन्या आदि जो है, स्नेह ममता, ये है, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, ये व्यवहार। और ये भी नहीं है, स्त्री पुत्र कन्या भी नहीं है, और भी व्यवहार है। एक मोबाइल, एक मोबाइल तुम्हारा भजन से तुमको हटा करके संसार चक्र में डाल सकता है। एक मोबाइल साधारण नहीं समझना, ये तुमको भजन से हटा करके तुमको संसार चक्र में ले जा सकते हैं। ऐसे ऐसे चीज भरा हुआ है इसका अंदर। अब आ रहे हैं तो जोड़िए विषय, लेकिन जोड़िए विषय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय। साधुओं को ये मोबाइल रखना बहुत खतरनाक है। एक कर सकते हो आप, समय आ गया है, मोबाइल रखना पड़ता है, लेकिन एक करो, पहले तो स्विच ऑफ करके रख दो या साइलेंस करके रख दो, साइलेंट करके रख दो। देखो मत, जब समय आया देखो, बहुत जरूरत होगा उससे दो शब्द करो, और नहीं तो बस संपर्क बंद कर दो, और कोई चैनल फैनल नहीं देखना, इसे छोड़ दो। जो हो रहा होने दो, बस बात करना है जो हरिभक्ति विषय बात है, गुरु संबंधित है, गुरु से संबंध है, बस उतना करो। और बहुत जरूरी है, नहीं होने से नहीं चलता, नहीं ऐसे बात करो बस, बाकी नहीं। और विशेष करके भजन के समय तो मोबाइल माने तुम्हारा जहर से भी खतरनाक है। हम बार बार कहते हैं, मोबाइल रखा है, भजन में बैठे, कुरु 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 कुरु, हेलो लो, हमारा जरा भगवान में मन तो लगता नहीं है, लगाने की कोशिश कर रहे थे और चला गया बम्बई। मैं बम्बई से फलाना बोल रहा हूँ, बोलो लो, कहाँ लगानेंगे, वहां से हटा करके बम्बई ले जाना पड़ रहा मन को। फिर बम्बई से यह रख दिया, फिर लगाने का चेष्टा करना गोलोकधाम, कि गोलोकधाम में तो जाता नहीं, वहां तक कोशिश कर रहे, इतने में आ गया, अरे कुड़ुम कुड़ुम, हेलो, बहजोई से आ गया खबर। अब लोग भजन के समय भाई ठीक है, गृहस्थी है, हमको मोबाइल हमको रखना जरूरी है। दो बात करना, एक तो पहले चैनल देखना बंद कर दो, चैनल इधर उधर, ये सब झगड़ा छोड़ो, सिर्फ जहां बात करना उतना। भजन के समय स्विच ऑफ, भजन के बाद जो 2 घंटा 1 घंटा जो भी समय देते हो, उसके बाद फिर बात करो, कोई बात नहीं है। भजन के समय उसको कोई प्रकार कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम तो कह रहे थे महाप्रभु के बात, लेकिन आ गया तो जागतिक विषय, जागतिक विषय होने से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी बोलना जरूरी है। एक राजा था, बोला ना, जब बंगाल में बांकुड़ा में एक राजा था, राजा भजन के समय कह दिया था सबको, खबरदार, हम जब भजन करेंगे उस समय कोई हमको जाके टोकेगा नहीं, जो टोकेगा उसको सूली पे चढ़ा देंगे हम। भजन के समय कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भजन के बाद जो सुख दुख जो भी बोलना है। और दूसरा देश के राजा, उस समय तो राज शासन था, लड़ाई चलता ही था। दूसरा राजा दिखते धींगड़ा राजा है, वो तो स्पाई भेज दिया, स्पाई आके जाके खबर लिया, ये राजा इस समय भजन करते हैं, उस समय कुछ भी हो जाए वो निकालते नहीं है, तो बोले इस समय चढ़ाई कर दो, इस समय आक्रमण कर दो। तो फिर राजा तो निकले का नहीं, हम कैप्चर कर लेंगे। बांकुड़ा बंगाल में, मदन मोहन नाम ठाकुर जी का,
आप इधर आक्रमण कर दिया, भजन में बैठे हैं राजा, आप कुछ नहीं, आप कौन जाएगा राजा को बुलाने के लिए? बुलाएंगे तो फिर राजा कहती है सूली पे चढ़ाएंगे। फिर भी साहस करके कोई कोई कहे भाई इस स्थिति में कुछ सूली पे चढ़ाए, कुछ भी करे, महाराज महाराज महाराज, महाराज का कोई आवाज नहीं। चलो और उधर एकदम हो करते करते चारों ओर किला को चारों ओर घेर लिया। इतने में धाम 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 ऊपर से तोप दागना शुरू हो गया। कौन तोप दाग रहा भगवान जाने। हो करते करते सब जो विरोधी पक्ष है सब भाग गए, तितर बितर हो गए। कौन लड़ रहा, कौन लड़ाई कर रहा, और इधर बैठे सब सेना लोग सब दर्जा दे करके जब निकलना तो संभव नहीं है तो मार देंगे। उधर कुछ समय पीछे ठंडा, कोई आवाज नहीं, जाके दिखते सब विरोधी पक्ष सब जो है ना दुष्ट राजा के जो सैन्य था सब भाग गया। क्या बात हुआ? न किसी ने लड़ाई किया। कौन ने लड़ाई किया? तोप किसने दागा? तोप किसने दागा? देखते हाँ तोप दागा है, ऊपर में तोप था। अब राजा भजन से उठे, उठ करके तो क्या हुआ? बोले ऐसे विरोधी पक्ष घेर लिया था पूरा, फिर आपने तोप दागा, तोप दाग करके आपने बचा लिया महाराज। और हमने तोप दागा, हम तो उठा ही नहीं। तो दागा किसने? मंदिर खोल के भीतर गए, देखते ठाकुर जी के केस इधर एकदम पागल जैसे, कपड़ा जो है ना चुंदड़ी है ना वो जल गया है, कुछ जल गया है, इधर उधर एकदम माने जैसे लड़ाई करके आए। साक्षात मदन मोहन जा करके लड़ाई की है ना। अनन्यश्चिंतन तमं जे जन परिजुगशति देशांग नित्याभिजुक्तालंग जुगप्सिमं बामम। भगवान गीता में कहे जो अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं उसका योगक्षेम हम वहन करते हैं। योगक्षेम माने, योग माने अलब्ध वस्तु के संस्थान, इसको योग कहते हैं। क्षेम माने लब्ध वस्तु के संरक्षण, इसको क्षेम कहते हैं। अलब्ध वस्तु जो हमको चाहिए वो ठाकुर जुगाड़ कर देते हैं, और क्षेम माने जो हमारे घर में है, जो जरूरत है वो भी ठाकुर जी रक्षा करते हैं। तुमको इसको रक्षा करने की चिंता नहीं। देखा, ये सब तो प्रमाण है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी अमंगल हो जाए तो तुम तो मरोगे, और क्या। मान लो हम मर गए हैं, झमेला मिट गया। तुम मान लो एक 24 घंटा अंदर 22 घंटा तो हम देते हैं संसार के लिए, कुछ तो निद्रा में 6 घंटा 8 घंटा, और बाकी संसार के लिए समर्पित है। भाई 2 घंटा ठाकुर के लिए बेच दो ना, अपने आप को बेच दो। तुम जान लो ये 2 घंटा हम बिक गए हैं, और ये भी नहीं हो तो सोचो ये 2 घंटा हम मर गए हैं। बस जब मरना तो यही है, हम मर गए हैं, बस ये 2 घंटा हम मृतक। 2 घंटा तुम ठाकुर जी के लिए बेच दो, अपने आप को समर्पण कर दो। ये भी राजी नहीं हम। यहाँ भी बच्चा रो रहा है, बच्चा रो क्यों रहा है? अरे भाई तू भजन कर रहा, भजन कर। बच्चा रो रहा है, तेरा भजन टूट गया, तेरा मन विक्षेप हो गया, छूट गया भजन। बच्चा तो रोता है, थोड़ा रो दिया तुम्हारा भजन छूट गया। ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं। तो इस तरह से संसार में रह करके ऐसे भजन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाख भजन करो, आगे चल के तुमको कुछ हाथ में आने वाला है नहीं। हमको भजन करना ही है, अच्छा लागे ना लागे, हमको भजन करना ही है। हमको समय देना ही पड़ेगा, मन लागे ना लागे, है ना, नहीं तो होगा नहीं, कुछ काम में आएगा नहीं। तो भरत राजा देखो सब छोड़ के आ गए हैं जंगल में। आकर के एक दिन गंडक नदी में स्नान करने गए। एक गर्भिणी हरिणी पानी पीने गई है, और उधर से एक शेर गर्जना किए, हर गर्जना किए, और एक छलांग मारी हो हरिणी, और गर्भपात हो गया। हरिणी जा करके बगल में आकर के मर गई, और स्रोत में बहती जा रही है छोटी सी शावक। सामने देख रहे हैं भरत राजा, वो शावक को धो के साफ करके फिर ले आए हैं घर। आहा, तो बचाना उचित है,
भिक्षा करके दूध लाते हैं, पत्ता के चम्मच बना करके उससे दूध पिलाते हैं भरत राजा। ऐसा करके पिलाया, धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा होने से उसे छोड़ा नहीं, बस उसका एक स्नेह ममता हो गया। ये तो बहुत कहानी है। कहने का मतलब है कि बचाना उसका दोष है नहीं, दोष है नहीं, लेकिन उसको भी पालन करना ये दोषनीय है, इसलिए फंस गया। अगर थोड़ा बड़ा होने के बाद अगर छोड़ देते तो जाके ये झंझट में नहीं पड़ता। बस धीरे धीरे ममत्व बुद्धि इतना प्रगाढ़ हो गया है। अब जाते हैं भिक्षा करने, और इन सबों का कंधे में करके ले जाता है, कोई शेर भालू खा ना जाए। आते हैं, भजन करते करते बार बार देखते हैं कहाँ गया, फिर पकड़ के सामने बैठा देते हैं, कहीं शेर भालू खा ना जाए। ऐसा करते करते पूरा मन हरी हरी पत्ता ला करके बच्चे को खिलाता है, भजन छोड़ करके आदर करता है। ये सब बहुत सारी कहानी है। फिर मरते समय बस मन में बैठ गए हरिण शावक, और जैसे मन की स्थिति अंत कलिजो जंग जंग वापी शरण भवंग त्यजत अंत कलिवरम तम तमे बोईति कुंत्य सदा तदुभवावित। अंतिम समय में जैसे भाव लेकर के शरीर छोड़ता है, उस भाव में तल्लीनता के कारण ऐसे ही वो शरीर प्राप्त होता है। वो अंतिम समय में हरिण शावक चिंतन करते करते शरीर छोड़ा, हरिणों को जन्म लिया। तो यह साधक अवस्था भी निरापद नहीं है। उसके बाद है सिद्धावस्था। सिद्धावस्था माने जिस स्थिति में जाकर के उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, उसको भगवत चरण में पूर्ण स्थिति हो जाती है, जहां जाके और संसार के कोई वस्तु पदार्थ किंचित समय के लिए भी उसके मन को प्रभावित तो नहीं कर सकता है। यह है उत्तम अधिकारी, है ना, एक उत्तम अधिकारी, है ना। तो इसलिए सत्संग सबके लिए समान नहीं है। राय रामानंद इसलिए पहले शुरू किए हैं स्थूल से, वर्णाश्रम धर्म। महाप्रभु कहते हैं आगे कहो यार, ये बाहरी बात है। फिर कहते हैं कर्म समर्पण, जत करोषि जदश्नासी जोषि जदासी जत तपस्यासी कुंतो तत्कुरुष्व मदर्पणम शुभाशुभ फलैर्व मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास जगजुग तत्व विमुक्त उपस्यसि। महाप्रभु का ये बाहर की बात है, तुम आगे कुछ सुनाओ। माने ये करके क्या होता है, ये सब कर्म समर्पण करके भगवत उपासना करते हैं, ठीक है, उसके संसार से मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर के वो अपना भगवत धाम प्राप्त करते हैं। तो महाप्रभु तो धाम प्राप्ति तो महाप्रभु का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है जुगल कृष्ण के प्रेम है। प्रेम है पंचम पुरुषार्थ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये नहीं, इससे आगे बोलो। तो राय रामानंद देखते हैं सन्यासी होने से भी साधारण नहीं है। तो कहते हैं अज्ञ इव गुणान दुषान मया दृष्टान विशकान धर्मान संतिज्य सर्वान जमांग भजत स्वच सत्तम। ये उत्तम भक्त है। कौन उत्तम भक्त? वेद के माध्यम से हमने जो विधि निषेध व्यक्त किए हैं, विधि ये करना है, ये नहीं करना है, ये विधि और निषेध। विधि है ये करना है, निषेध है ये नहीं करना है, दोनों को पालन करना है। सिर्फ विधि हम पालन करते हैं लेकिन निषेध को पालन नहीं करते, होगा नहीं। निषेध को हम पालन करते हैं लेकिन विधि जो है भजन पूजन नहीं करते हैं, इसीलिए दोनों होनी चाहिए ना। लेकिन मेरे द्वारा वेद में शास्त्र में जो विधि निषेध दिया गया है ये नहीं मानते हैं कुछ। आज्ञैव गुणान दोषान मया दिष्टान विश्वकान धर्मान संत्यज्य, ये सब छोड़ करके सर्वान जो मांग भजत, सर्वत भाव से कायमन वचन से जो मेरा भजन करते हैं वो उत्तम भक्त मध्य परिगणित है। उत्तम भक्त, सच सत्यम, याद रखना शब्द, सच सत्यम। यह प्रश्न आता है, हम तो जाएंगे महाप्रभु के बाद, लेकिन यह प्रश्न आता है, उसको निरसन करना जरूरी है। नहीं तो बहुतों का मन में विभ्रांति आ जाएगी। वो सोचेंगे शास्त्र में कहा है विधि निषेध ऐसा कुछ नहीं, ये तो प्राथमिक पर्याय में भगवत भजन करो, बस झगड़ा में पड़ना नहीं चाहिए, ये विधि निषेध अपराध हो जाएगा। क्यों?
गीता में कहते हैं, ज शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतो न सा सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परम गति। जो शास्त्र विधि परित्याग करके, जो शास्त्र विधि परित्याग करके मेरा भजन करते हैं, बोलते हैं वो इस लोक में ना परलोक में उसका कोई मंगल होता है। जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करतो न सा सिद्धि मवाप्नोति, उसका कभी सिद्धि होती नहीं, न सुखम, न सुख प्राप्त करता है, न परम गति, न परम गति माने भगवत प्राप्ति होती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तव्य। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य संबंध में शास्त्र तुम्हारे सामने प्रमाण है। शास्त्र हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कौन निर्देश करेगा? नहीं, शास्त्र निर्देश करेगा। तुम ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। इस तरह से शास्त्र के आधार पर तुमको कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो शास्त्र का अमर्यादा हो जाएगा, फिर शास्त्र मर्यादा लंघन हो जाएगा, फिर हमारे आर्य ऋषियों का अवमानना हो जाएगा। ऋषि मार्ग हो करके हम उत्पदगामी हो जाएंगे। और यहाँ कह रहे हैं आज्ञा गुणान दुषान मयादिष्ट सकाम धर्मान संत्यज्य सर्वान जो मांग भजत सच सत्यम। विधि निषेध परित्याग करके जो काय मन वचन से मेरा भजन करता उत्तम भक्त, विधि निषेध नहीं मानता है, बताओ वो सत्य है, नहीं ये सत्य है, वो मानेंगे नहीं ये मानेंगे। क्या ऋषि वाक्य में कभी भूल हो सकता है? ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठक, ये चार दोष मनुष्य में है। ये चार दोष मनुष्य कितने भी विद्वान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, ये चार दोष मनुष्य मात्र ही ये चार दोष है। भ्रम है, एक वस्तु में दूसरा वस्तु मनन करना। जैसे जा रहे हैं संध्या के समय, हवा में एक रस्सी हिल गया, तुम छलांग मार के एकदम खड़ा हो गया, अरे भाई सांप 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 सांप, देखो सांप, लेकिन सांप नहीं, एक रस्सी है। इसको कहते हैं भ्रम। रस्सी को हम सर्प रूप में देख रहे हैं, ये भ्रम मनुष्य में स्वाभाविक है। अब तुम कहोगे हम अपने आंख से देख रहे हैं। ऐसे एक दिन एक झमेला हो गया था, हमने एक जन साधु जा रहे थे परिक्रमा, रात को अंधकार, रास्ते में एक बामूर के डांडी ऐसा पड़ा था, इधर मोटा इधर पतला हो गया। वो मैंने मोटा ऊपर के बाद नीचे हिस्सा ऐसे पतला हो गया, एकदम सर्प जैसे। हमने तो छलांग मार के उधर गया, और दूसरा साधु जो है उसको बोले रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एकदम रास्ता जो कबार करके ठहरा है, इधर जंगल, जाने का रास्ता नहीं। वो भी घबरा गया। हम तो छलांग, एक लंबा छलांग मार दिया, देख करके ही उसको पार करके आ गया। वो आ रहा फुस फुस करे, फुस फुस, कोई फुस फुस मारने के लिए तैयार नहीं। अब क्या करें, समय पर जाना है, दूर अंधकार रात्रि है, टॉर्च वॉर्च है भाई, तो देखना क्या दीजिए, टॉर्च जा रहा था, देखते हैं लकड़ी। तो इसको कहते हैं भ्रम, ये मनुष्य का एक स्वभाव है। प्रमाद, एक वस्तु दूसरा वस्तु समझना, आपने कहा कुछ हमने समझा कुछ, इसको कहते हैं प्रमाद। जैसे एक जन चिट्ठी लिखा है, मामा आजमेर गया है, आजमेर गया, वो तो लिखा पढ़ा जानते नहीं है। इस तरह से लिखा है मामा आज मर गया है, आज मर तो वहां थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। आज मर गया है ना, आजमेर गया है, तो वहां थोड़ा सा ऐसे भाषा में ऐसे लगते हैं पढ़ करके, मामा आज मर गया है। चिट्ठी गया तो उधर रोना पीटना शुरू हो गया, इसको कहते प्रमाद। ये मनुष्य का एक दोष। विप्रलिप्सा, वंचना करने की इच्छा। वंचना माने आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन हमारे पास छोटा हो जाएंगे, इसलिए नहीं 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 तुम्हारा बात ये मानने, ये बेकार बात है, बेकार, मैं जो कर नहीं सकता। इसको कहते कारण, वंचना करने की इच्छा, विप्रलिप्सा। कारण अपटम माने इंद्रिय अपटुता। हमारे पीलिया हो गया है, सब पीला पीला दिखता है, पित्त अधिक का दोष हो गया, मिश्री करुआ लगता है, ये हमारे इंद्रिय अपटुता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये चार दोष रहने के कारण मनुष्य जो भी बोलते हैं वो
सत्य नहीं होता है। इसलिए सत्य के लिए चाहिए प्रमाण। प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, शब्द प्रमाण, सतह प्रमाण, ऐसे प्रमाण बहुत प्रकार का है। प्रमाण के आधार पर हमने प्रमाण देते हैं जो भाई ये सत्य है। तो परमार्थ विषय में, भगवत विषय में कौन सा प्रमाण? हम जो हरि कथा कह रहे हैं, कौन सा प्रमाण? ना शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण क्यों? शास्त्र में थी तो विभ्रांति। इधर कह रहे हैं आज्ञा एवं गुणानुशासन, वेद विषेद छोड़ करके जो मेरा भजन करते उत्तम भक्त हो, और इधर कहते हैं जो भाई शास्त्र विधि परित्याग करने से श्लोक न परलोक में मंगल होता है। तो कौन सा प्रमाण हम मानेंगे? आप कहते हो शब्द प्रमाण, बोले शब्द प्रमाण श्रेष्ठ क्यों? श्रेष्ठ इसलिए शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है कि ये भगवान के मुखोद्गीर्ण शब्द है। गीता भगवान के मुखोद्गीर्ण वाणी है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के शब्द ब्रह्म रूप है। भगवान जब अप्रकट हो रहे हैं तब मुनि ऋषि जाकर के भगवत चरण में निवेदन किए हैं। हम तो महाप्रभु की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा आलोचना में लग गए हैं। कोई बात नहीं है ना, हम लोग काल फिर चलेंगे। तो सब मुनि ऋषि गए हैं। भगवान जब अंतर्धान करेंगे, सब जान गए हैं जो भगवान आप नित्य लीला में प्रवेश कर जाएंगे। समस्त मुनि ऋषि जाकर के प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान के पास बैठे हैं, है ना, भगवान के पास बैठे हैं। भगवान सबको उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? उपदेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत शब्द ब्रह्म है। हाँ, श्रीमद् भागवत शब्द ब्रह्म है। आप मुनि ऋषि रो रहे हैं सब। भगवान कहते हैं आप लोग क्यों रो रहे हैं? प्रभु आप तो थे, आप चले जाएंगे तो हम लोग किसके शरण में रहेंगे? हम लोग उनके संतप्त हृदय हम कैसे शांत करेंगे? आपके चरण सान्निध्य में आकर के आपके श्री मुख चंद्रिमा दर्शन करके संतप्त हृदय को शांत करते थे, एक परम आनंद अनुभव करते थे। आपके मुखोद्गीर्ण अमृतमय कथा श्रवण करके हमारे संतप्त हृदय को शांत करते थे। वो तो होगा नहीं, आप तो चले जाएंगे। तो भगवान कहते ऐसे थोड़ी होता है। हमारे आविर्भाव और तिरोभाव होती है। हम पहले थे, अभी है, हम पीछे रहेंगे। हैं? आप लोग क्यों रो रहे हैं? हम तो पहले थे, अभी है और पीछे भी रहेंगे। आविर्भाव और तिरोभाव, बस इतना ही भेद है। बोलता फिर भी प्रभु आप जब प्रकटकालीन आपके चरण सान्निध्य प्राप्त होना जितना सहज था, आपके चरण सान्निध्य में आकर के जितना सुख प्राप्त करते थे, वो तो आप होना संभव नहीं है। आपको तो आप हम मिलेंगे नहीं, आप तो मिलेंगे नहीं प्रभु। तो बोलता आप लोग चिंता मत करना, एक कलियुग में हम श्रीमद् भागवत के अंदर शब्द ब्रह्म के रूप में, श्रीमद् भागवत के जो श्लोक है वो मानना मेरा ही स्वरूप है। मैं शब्द ब्रह्म रूप में मैं श्रीमद् भागवत के अंदर निवास करूंगा। कोई जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण रहेगा, समझ लेना मैं विराजमान हूँ। थोड़ा सा जतन से रखना, थोड़ा पूजा करना, उसमें हमारा पूजा हो जाएगी। और अध्ययन पठन पाठन करोगे तो कहना ही क्या है, श्रीमद् भागवत शब्द ब्रह्म रूप है ना। तो श्रीमद् भागवत शब्द ब्रह्म कहते हैं वेद विधि निषेध छोड़ करके जो मेरा भजन करता है उत्तम भक्त, उसको हम कैसे त्याग करेंगे? और गीता भी भगवान के मुखोद्गीर्ण वाणी, भगवान स्वयं कहते हैं, उपदेश किए हैं। 700 श्लोक 18 अध्याय अर्जुन को उपदेश किए हैं। तो ये भगवान के वाणी ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा हमारे समझने की भूल। वो जो सच सत्तम शब्द कहा है ना, उत्तम भक्त कौन होता है? उत्तम उसे कहा जाता है जो देहात्म बुद्धि से अतीत, जिसके मन इंद्रिय वृत्ति समस्त भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवतमय हो जाता है, जहां देहो दही कोई भी वस्तु पदार्थ किंचित समय के लिए भी उसको आसक्त करने में समर्थ नहीं हो सकता है, जिसका मन शरीर में रहता ही नहीं है, जिस कारण शरीर उसका निष्क्रिय हो जाता है। शरीर के द्वारा विधि निषेध पालन करते हैं हम मन के द्वारा, मन हमारे इंद्रियों में रहता है, तब जाकर मन
इंद्रिय हमारा सक्रिय होता है। आंख के द्वारा हम देखते हैं, ये मन जब आंख पे रहता है तब देखते हैं, मन जब कान में रहता है तब सुनते हैं, जब सो जाते हैं क्यों नहीं दिखता है हमारा आंख, क्यों नहीं कान सुनता है, क्यों नहीं स्पर्श सुख क्यों नहीं होता है ना, उस समय मन सो जाता है, जिस कारण इंद्रिय हमारा निष्क्रिय हो। इंद्रिय के राजा है मन। मन जब इंद्रिय के साथ संलग्न हो जाता है तभी इंद्रिय सक्रिय होता है। ये कर्मचारी है, मन है मालिक, है ना। तो राजा है मन। ये मन जब भगवत चरण में एकदम मन संलग्न हो जाता है, निश्चल हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तो हमारे इंद्रिय वृत्ति सब निष्क्रिय हो जाता है। आंख रहती हुए भी दिखता नहीं है, कान रहते हुए भी सुनता नहीं है, मुख रहते भी आस्वादन होता नहीं है, तो इस तरह से स्थिति जब आ जाती है तो विधि निषेध पालन कौन करेगा? उस समय इससे अतीत हो जाता है। उसके लिए विधि निषेध पालन करना संभव नहीं है। जैसे हमारे ये राजा ऋषभदेव ना, ऋषभदेव है ना, ऋषभदेव ना, ऋषभदेव देखो वैसे टट्टी पिसाब करके वहीं पर पड़े हैं। टट्टी पिसाब कौन कब शौच हो गया, कब हो गया कोई ख्याल ही नहीं, इतना तल्लीन होता, तो विधि निषेध कौन पालन करेगा? तो ये जो विधि निषेध के अतीत हो जाता है, यह उत्तम भक्त। ये उत्तम भक्त जो है, इसके लिए विधि निषेध उसके द्वारा पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि मन उसका शरीर में रहता नहीं है। विधि निषेध पालन होता है मन के द्वारा। मन जब भगवत चरण में निश्चल हो जाता है तो जाकर के विधि निषेध उसके द्वारा पालन करना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ऐसे भक्त के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए ये शब्द है, लेकिन मध्यम अधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी लिए ये शब्द नहीं है। उनके लिए तो जस शास्त्र विधि मुसिज्य वर्तते काम करतो न सिद्धि मवाप्नोति। हमारे लिए, हम कनिष्ठ अधिकारी है, हमारे लिए विधि निषेध पालन नहीं करेंगे तो विभ्रांति आ जाएगी, विपदगामी हो जाएगी, विभ्रांत हो जाएगा, फिर आगे चलना उसके लिए संभव नहीं है, उत्पदगामी हो जाएगा, है ना। ये बात है। यह सच सत्यम, स उत्तम सत्यम, उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी के लिए। एक उत्तम अधिकारी सबको नहीं हो सकता है। जब उत्तम अधिकारी हो जाता है तो विधि निषेध के पार चला जाता है। यह है सिद्धांत। तो वो सत्य का है, सच सत्यम, वो सत्यम शब्द पकड़ो। आज्ञा एव गुणान दोषान मया दृष्टन विषकार धर्मान संत्यज्य सर्वान जो मांग भजेत सच सत्यम स उत्तम, उत्तम, है ना। दोनों ठीक है। इसलिए शास्त्र में कभी अंगली उठाना नहीं चाहिए, ये भूल कहा, ये ठीक कहा, ऐसे ऐसे विपरीत शब्द शास्त्र में कभी कभी देखा जाता है। लेकिन उस समय उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में साधक के लिए चिंता करना चाहिए जो हमारे समझ के बाहर है, हम समझ नहीं पा रहे हैं अज्ञानता के कारण, हम ये शास्त्र समझ नहीं पा रहे हैं, कोई पक्ष नहीं लेना, उस समय तुम चुप रहना। ऐसे शास्त्र जो कहे सब भगवत वचन है। वेद व्यास रूप में स्वयं भगवान, ये जो 18 पुराण रचना किए हैं सब ये भगवान स्वयं वेद व्यास रूप में आकर के रचना किए है। इसमें भ्रम प्रमाद विप्रलिप्त कारण पाठक ये 4 दोष वर्जित है, लेकिन समझ के बाहर हम समझ नहीं पाते। ये कारण जिसलिए हम कभी कभी देखते हैं जो ये ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों कहा, शिव पुराण में ऐसा क्यों कहा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा क्यों कहा, ये बात है ना। तो इधर राय रामानंद कह रहे हैं जो ये उत्तम भगवत के लक्षण है। और एक श्लोक कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापित्व मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्म को परित्याग करके, माम एकं, एकमात्र मुझ में तुम समर्पित हो जाओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मां सोचो, चिंता नहीं करना। यहाँ प्रश्न आता है, यहाँ भी प्रश्न आता है, ऊपर श्लोक का जो प्रश्न, यहाँ भी प्रश्न आता है। धर्म तो मनुष्य को धारण करके रखती है, और यहाँ कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्म को परित्याग करना है, और धर्म आचरणीय है हमारे लिए, धर्म रक्षा करना है, धर्म ही है धारण करके रखते हैं, इसलिए धर्म है। यह सर्वधर्म परित्याग जो क्यों कह रहे हैं, परित्याग की बात क्यों कह रहे हैं?
इस विषय में काल हम लोग फिर आलोचना करेंगे। इसके शास्त्रीय आधार पर हम लोग आलोचना करेंगे, ऐसे नहीं है? इस विषय में हम लोग काल फिर आलोचना करके फिर आगे चलेंगे। राय रामानंद संवाद बड़े सुंदर, बड़े अद्भुत, बड़े प्रेममय संवाद, आखिर में जाकर के राधा कृष्ण जुगल लीला विलास जहाँ जाके ये समाधान करेंगे, जहाँ जाकर के वो परम प्रेमास्पद जो राधा कृष्ण जुगल लीला माधुरी, वहां जाकर के राय रामानंद महाप्रभु का आस्वादन कराएंगे। आज की कथा विश्राम। जय जय श्री राम।